तो कैसे आप सभी लोग, मेरा नाम है राजेश और मैं आज आपको मैथ सिखाने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पसंद है और आप सभी को सीखना भी पसंद आएगा। धीरे धीरे बिना टाइम पास करते चलो आगे बढ़ते हैं। 1.1 सिखा रहा हूँ आपको मैथ्स का, लाइनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि 1.1 में 5 टाइप है, 5 मेजर टाइप में से पहला टाइप है, बहुत ही ईजी है कि हमें क्या सॉल्व करना है वो उस पर बोल रहा हूँ। ठीक है, आपको ईजी पढ़े इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। देखिए पहली बात, जो पहला आपको क्वेश्चन दिया है वैसे मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट का बहुत ही ज्यादा लेंथी वाला बनाया है एक वीडियो, लेकिन वो शायद से लेट अपलोड होगा। ठीक है, और जो मैंने पहले वीडियो बनाया उसे इग्नोर करो, वो थोड़ा सा खराब है, उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। और थैंक यू सो मच माय टीचर्स जिन्होंने मुझे इतना अच्छा सिखाया कि मैं आपको सिखा पा रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन का है, अभी हम जो इसके इक्वेशन दिया है हम इसको पहले लिखेंगे। 3a + 5b = 26, और फिर दूसरा इक्वेशन है a + 5b = 22। अब इस इक्वेशन को हम डायरेक्टली पहले नेमिंग देंगे कि नंबर 1 नंबर 2, नंबर 1 नंबर 2 हमने दे दिया। उसके बाद हम इसके आगे के स्टेप्स करेंगे। ठीक है, अभी देखो ऐसे इक्वेशन में हमें क्या करना है। देखो पहली बात कि दोनों का साइन सेम है, और ये जो इक्वेशन मैंने जो नेमिंग दिया है इसमें जो नीचे वाला इक्वेशन है वो छोटा है, ऊपर वाला इक्वेशन जो है बड़ा है। कैसे? देखिए पहली बात कि ये और ये दोनों में कॉमन है, कॉमन मतलब जो टाइप बता रहा हूँ पहला टाइप जो है उसमें ये जो कॉमन है, और इसमें जो है दोनों में से एक तो छोटा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, एक बड़ा एक छोटा होगा। दोनों सेम हो गए तो नीचे तो वैल्यू जीरो ही आएगी ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, अभी मैं आपको स्टेप मार्किंग के साथ पीडीएफ फाइल दे दूंगा जो कि मेरे व्हाट्सएप में मिल जाएगा। उसकी लिंक आपको ये जो हमारा यूट्यूब वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लीज जाना। स्टेप मार्किंग देने वाला हूँ मैं उसमें कि उसमें मार्किंग आपको किस टाइप से होता है, और इसको मैंने ऑब्जर्व करने में बहुत टाइम लगाया था। और पता है इस मतलब मैंने बहुत ज़्यादा लेट किया था, तो फिर इसी वजह से मुझे सिर्फ 88 मिले थे मैथ्स में, जो कि मैं डिजर्व नहीं करता हूँ। मैं 98 अबव करता था। बस मेरी गलती ये थी कि मैंने स्टार्ट बहुत लेट किया था। तो अभी से स्टार्ट कर लो। आगे बढ़ते हैं बिना टाइम पास किए हुए। अभी हमने इक्वेशन 2 को पहले क्यों लिया, इक्वेशन 1 को क्यों पहले लिया, ये जो चीजें है ये बेसिक चीजें, ये मैं आपको एक वीडियो बनाने वाला हूँ सेपरेट, उसमें सिखा दूंगा। ठीक है, और वो वीडियो पहले देखना, नहीं ये देखो, वो देख लेना अगर जब आपको समझ में ना आए तो। मैं उसके लिए छोटा सा कैजुअली समझा देता हूँ कि देखिए बात ऐसी है, हमने इक्वेशन 2 को क्यों लिया, क्योंकि इक्वेशन 2 जो है वो छोटा है। हम इक्वेशन 2 को, जो छोटा है नंबर, मतलब अभी समझिए ये 4 है ये 2 है, अभी जो हमारा इक्वेशन वो 2 है वो ये है, और इक्वेशन 1 है ये है। तो हम 4 में से 2 कट करेंगे, 2 में से 4 कट करेंगे नहीं करेंगे हम। क्यों? क्योंकि हमें इक्वेशन बनाना है ना। नहीं होता तो कट हो जाता है, कट नहीं होता ऐसा नहीं है, कट होता है। -2 आंसर आएगा, ऑब्वियसली आप सब टॉपर लोग हो, आपको पता चल जाएगा। तो पहले हमने इक्वेशन का ये लिया, उसके आगे की प्रोसेस ये है कि हम दोनों इक्वेशन को लिखेंगे। ठीक है, 5b = 26 इक्वेशन नंबर 1 था, और 2 1, और फिर इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे इधर = 22। अभी हमने क्या बोला था, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, तो हम इधर एक साइन देंगे सब्ट्रैक्शन का, और जो ये है ना प्लस, प्लस को हम सर्कल करेंगे, और इसके नीचे या ऊपर कहीं तो आप माइनस का साइन दे सकते हो, लेकिन मैं क्या बोलूंगा नीचे दो, क्योंकि ऊपर ऐसा लगता है कि हमने उसे चेंज करके नीचे किया है, नीचे देना है। ठीक है, अभी हम इसको पहले लाइन मारेंगे क्योंकि लाइन मारना बहुत जरूरी है। ठीक है, और आगे की बात ऐसी है कि इसके आगे के स्टेप्स आप, अभी इसके आगे की स्टेप आपको बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि ये जो माइनस के साइन जो हमने दिया है, इक्वेशन को माइनस किया है, इसमें जो इस साइड को है ना, मतलब राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वल के राइट हैंड साइड में माइनस लगता है, यही नहीं देने की वजह से कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होते हैं, और ये साइन ना होने की वजह से बहुत मार्क्स कटता है, प्लीज ध्यान देना। तो अभी ये हो गया, अभी नीचे क्या हम लिखेंगे, माइनस करेंगे। अभी 3a में से a गया, अभी जिसके पीछे एक भी बोलते हैं ना वेरिएबल ना हो, कांस्टेंट के पीछे कोई भी वेरिएबल ना हो, तो हम उसे वो नहीं कंसीडर करते हैं, और ये रूल है, और ये सबको मैं अलग वीडियो बनाने वाला हूँ जैसे मैंने पहले मेंशन किया। इधर लिखेंगे 2 है, अभी इधर देखिए ये माइनस में है ये प्लस में है, और दोनों कांस्टेंट सेम है, तो दोनों कट हो जाएंगे। कट क्यों होंगे, अभी मैं आपको एग्जांपल के लिए इधर देता हूँ। 5b और 5b है, दोनों प्लस में नहीं है, एक माइनस में है, और दोनों तो इक्वल सेम है, मतलब 5 में से 5 घटाया तो 0 आएगा, तो 0 का मतलब हमें कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, कुछ लिखना है क्या? नहीं। अभी हम इक्वल्स टू, इन्हीं के नीचे इक्वल टू डालेंगे, इसको थोड़ा दूर रहने दो, कोई बात नहीं। अभी इधर देखिए 22 और ये 26 है, हम इसको माइंड में करना है वैसे तो, लेकिन मैं आपको अलग दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, 26 में से 22 गया, कितना बचा? 4 बचा। ठीक है, अब
इसके आगे जो करना है वो इतना है कि जो a है उसको इधर रखो, इधर इज इक्वल टू डालो और इधर 4 डिवाइड बाई 2 आएगा। अभी ये मैंने क्यों बोला, इसका बेसिक जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको समझा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको अभी समझा रहा हूँ क्योंकि कुछ कुछ चीजें अलग सीखना भी जरूरी होता है, बट तब भी सिखा लेता हूँ। ठीक है, 2 इंटू ए होता है, 2a का मतलब ये कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट है इसके साथ ये जो वेरिएबल है ये मल्टीप्लिकेशन में है। तो इस चीज को ध्यान रखना कि मल्टीप्लिकेशन की साइन नहीं दी होगी कुछ कुछ समय में इस टाइप के इक्वेशन में, लेकिन वो मल्टीप्लिकेशन होता है। और कभी भी हम जब साइन चेंज करते हैं तो कभी भी अपोजिट कैलकुलेशन होता है, इधर प्लस है उधर माइनस हो जाएगा, इधर माइनस है उधर प्लस हो जाएगा, इधर डिवीजन है उधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इधर मल्टीप्लिकेशन है उधर डिवीजन हो जाएगा। तो अभी इधर मल्टीप्लिकेशन था उधर डिवीजन हो गया, a इज इक्वल्स टू 4 में से 2 गया कितना बचा, सीधी बात है 2 बचा, मतलब 4 के 2 हिस्सों करोगे 2 ही बचेगा, एक में 2 होगा ना। वो इतना तो डिटेल में मेरे हिसाब से 10वीं में हो सेकंड की जरूरत नहीं है, और मैं जानता हूँ कि मेरे स्टूडेंट जो आए हैं इतना तो नहीं होंगे। ठीक है, और ज्यादा टाइम पास ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक ही वैल्यू हमें क्या मिली, एक ही वैल्यू तो हमें मिल गई। अब देखो इन दोनों में से एक इक्वेशन में डालेंगे। आपके लिए क्या लगता है, आप बड़ा नहीं करना चाहते ना, तो आपको इन दोनों में से ऐसा इक्वेशन छांटना है जिसमें एक ही वैल्यू जाने के बाद बहुत जल्दी आंसर आ जाए। तो मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 2 ले रहा हूं मैं, क्योंकि इधर a डायरेक्टली a है, समझ में आ रहा है। तो हम इधर डालेंगे इसके आगे की स्टेप पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2 में डाल रहे हैं ना, तो मैं आपको बता दूंगा स्टेप, मैं जैसे बता रहा हूँ ये सब मैं व्हाट्सएप में दे दूंगा। तो आगे बढ़ते हुए इसके आगे हम इसकी स्टेप करेंगे, जो कि है पहले इक्वेशन नंबर 2 को पहले लिखना है आपको, a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 22, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अभी हम इसके जो a है ये की वैल्यू हम रिप्लेस करने वाले हैं, पुटिंग डाला है तो पुटिंग करेंगे, प्लस 5b जो है वो 5b रहेगा क्योंकि हम इसे चेंज नहीं कर सकते। अब इसमें 5 इधर रखेंगे और 22 जो है उसको सॉरी, अभी जैसे मैंने आपको पहले समझाया इधर प्लस वाला उधर माइनस हो जाता है, -2 हो जाएगा, इधर 20 आ जाएगा, 5b इज इक्वल्स टू। अब जैसे मैंने आपको पहले ही समझाया था कि इधर मल्टीप्लिकेशन हो या ना हो, मल्टीप्लिकेशन होता है, पहले हम इधर b लिखेंगे और जो मल्टीप्लिकेशन उधर जाके डिवीजन में चला जाता है 20 डिवाइड बाई 5, तो b इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 20 को अगर 5 से भागाकार करेंगे तो सीधा आंसर 4 आएगा। 5 बोलूंगा लगा नहीं, इधर क्या, देखो मैं क्या बोलता हूँ कि जिसको जिसको एक्सपीरियंस है उसके लिए बोल रहा हूँ कि काटना तुम भी सीखो। ये जो काटना है ना बहुत ही जरूरी चीज है, अगर तुम काटना नहीं सीखोगे ना जिंदगी में बहुत सी चीजें रह जाएगी। तो काटना सीख लेना, वो तुम्हारा काट के चले जाएगा, कौन, टीचर, मार्क्स काट के चला जाएगा। तो अभी हम इधर लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ, नहीं इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है, इतने के मार्क्स कोई लेना देना ही नहीं है, तुम्हारा बस आना चाहिए सॉल्यूशन इज। अभी इधर जैसे है, अभी आपको अल्फाबेट कौन से दी है, ए और बी। अभी एक इक्वेशन देखना है, उसमें पहला जो इक्वेशन है वो ए आएगा, मतलब पहला जो कांस्टेंट है उसे हम पहले लेंगे, फिर दूसरा जो कांस्टेंट है उसे हम लेंगे, फिर उसे ब्रैकेट डालेंगे। पहले को पहले लेना है, दूसरे को दूसरे में लेना है। ठीक है, और कुछ कुछ चीजों में तुम्हें डाउट होगा पर मैं समझा दूंगा। अभी इज इक्वल्स टू डालना है, ए की वैल्यू क्या मिली हमको, ए की वैल्यू तो हमें 2 दिखाई दे रही है, कोमा बी की वैल्यू क्या मिली थी, हमें मिला था 4। इस तरीके से आपका पहला वाला टाइप कंप्लीट होता है और बहुत ही इनसे ये आया है। अभी बाकी जो स्टेप मार्किंग है, प्रॉपर स्टेप मार्किंग में मतलब स्टेप मार्किंग की तरह मैं आपको फोटो प्रोवाइड कर दूंगा, तो तब तक ले नहीं, अभी दूसरा पॉइंट सिखाना बाकी है। तो 2 मिनट, जो इक्वेशन है इस टाइप के इक्वेशन में हमें क्या करना है, जो हमारा सेकंड टाइप है ये जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, इस सेकंड टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें कुछ इस टाइप का सेकंड टाइप का क्वेश्चन किस है कि पहले ये देखिए, ये जो x इसमें जो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन की वैल्यू में, दोनों में नहीं, एक में एक ऐसा कांस्टेंट होगा जिसके पीछे का वेरिएबल 1 होगा, सॉरी वेरिएबल होगा जिसके पीछे का कांस्टेंट 1 होगा। तो अभी इसके आगे सिखाना है, कैसे सिखाना है, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। अभी देखिए हमारा जो नॉर्मल था उसमें हम डायरेक्टली इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करते थे, पर हम नहीं करेंगे, मतलब जो छोटा है उसे हम कंसीडर करते थे ना, और देखा जाए तो वैसे भी छोटा है, हम इसे पहले कंसीडर नहीं करेंगे। हम इसमें क्या करेंगे, हम जो x है उसको इसी साइड में रहने देंगे, इज इक्वल टू कर रहे हैं, इधर 10 रहेगा, हम जो ये 7y है ना इसको उधर डाल देंगे। अभी इससे होगा क्या,
इससे होगा कि हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसमें हमें x की वैल्यू मिल गई, x इज इक्वल टू हमें ये मिला है। अब देख इक्वेशन इक्वेशन होता है, अभी इसके जो हमने स्टेप किया है ये गलत है ही नहीं। अब कैसे गलत नहीं है वो आपको आगे समझ में आएगा। अभी हम इसको इक्वेशन नंबर 1 सेट करेंगे। अभी हम इधर लिखेंगे पुट, ये लिख रहा हूँ उसका ध्यान, पुट मतलब जो लिख रहा हूँ उस पर ध्यान मत दीजिए। पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन नंबर 2, मतलब इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन नंबर 2 में डाल रहे हैं, मतलब सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और तो कहाँ गया इक्वेशन नंबर 1, पहले हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, और -2y इज इक्वल टू 7। अभी हमने इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया है, इसके आगे इक्वेशन नंबर 2 वगैरह लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने इधर लिख चुके हैं। तो अभी इसके आगे का काम क्या है, हमने बोला था ना x को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 3 इधर जो x था, x की जगह पे हमें क्या वैल्यू मिला था 10 - 7y। आप जानते हो, मैं जानता हूँ, सब जानते हैं। और इधर जो -2 है, -2 ऐसे रहेगा क्योंकि इसका हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। और ये 7 हमने x को सब्स्टिट्यूट किया था ना, तो अभी इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट का मतलब पूरे ब्रैकेट से एक नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो 3 × 10 कितना आता है 30 माइनस ये जो y है ना, y इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 21 y इधर -2y इज इक्वल टू 7 है। अभी हम क्या करेंगे कि जो कांस्टेंट विथ वेरिएबल है, एक साइड रखेंगे और सिर्फ एक नंबर है, सिर्फ एक नंबर, उसे नंबर के पास भेजेंगे। तो हमारा इक्वेशन आएगा 21y इज इक्वल टू 2y, मतलब इज इक्वल नहीं -2y, इधर माइनस था हमारा इसके लिए, इज इक्वल टू 7 - 30। अभी हम दोनों साइड को मतलब कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट कैसे करेंगे, दोनों का साइन माइनस है तो -23 इधर आ गया y, तो इधर आएगा -23। अब ये कैसे आया, 7 में से 30 मतलब 30 में से 7 गया, कितना बचा 23। इन दोनों में बड़ा नंबर का मतलब बड़ा नंबर कौन सा है 30। अब ये बड़ा नंबर है 30 तो उसका साइन लगेगा माइनस वाला। अभी देखिए आपको इधर इधर बहुत सारे कि हम डायरेक्टली लेके जा सकते हैं, पर मैं आपको सिंपल तरीका बोलता हूँ, साइन को इधर कट कर देना, इधर 23y इज इक्वल टू 23y इज इक्वल टू 23/23, ठीक है। अभी हमें y की वैल्यू क्या मिली, y इज इक्वल टू 1। कैसे क्यों भाई, आपको काटना आना चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बोला, जो मैं पहला लेक्चर में बोला था ना, काटना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका काट लेंगे टीचर मार्क्स। तो फिर वो मार्क्स कटने के बाद आप रोते बैठोगे, भाई हाँ कहाँ पे गया यार टीचर, टीचर इधर कहाँ से मार्क्स कम दे दिए। मत रोना भाई, वो टीचर की गलती नहीं है। टीचर कितने सालों से काम कर रही है, आपको लगता है कि आपका 1 मार्क्स टीचर ने गलत काटा होगा? नहीं, मेरे को पता है, मैं एक्सपीरियंस हूँ, मैं भी ऐसे करता था कि कहाँ से काट लिया। पर मैं जितना बोल रहा हूँ अपना ध्यान दे। अभी y की वैल्यू आ गई, अभी हम इस y को डालेंगे इक्वेशन नंबर दोनों में, इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे, ठीक है। पुटिंग इक्वेशन नंबर मतलब पुटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो अभी इक्वेशन नंबर 1 हम लिखेंगे इज इक्वल टू 10 - 7y। अभी x इधर है हमारे पास, इज इक्वल टू 10 - 7। अभी हमने इधर रिप्लेस किससे किया था, y से, क्यों हम इधर रिप्लेस y से कर रहे थे क्योंकि y की वैल्यू मिली थी, ये आ गया 1। बड़े प्यार से 1 आया है, इतना प्यार तो मुझे उसने नहीं दिखाया, काश इतना प्यार मुझे उसने दिखाया होता, मैं अभी ये करता नहीं। पता है क्या, मेरे को पहले दे देता इतना प्यार, मैं मैथ्स में अभी 90 से आगे हो जाता। मैथ्स मुझे बहुत धोखा देता बैठता है, इतना प्यार मुझे मैथ्स ने पहले भी नहीं दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 माइनस, अभी 1 में से 7 कट गया और 7 ही आएगा ना, ये फिर x की वैल्यू कितना आया 3। अब मुझे ये आंसर सिमिलर तो लग रहा है, लेकिन अभी इसके आगे का स्टेप तो रह गया। आंसर तो आ गया तुम्हारा x, y, तो इधर लिखोगे सॉल्यूशन इज x, y। अभी हमने x, y क्यों लिया, y, x क्यों नहीं लिया, है ना, ये क्वेश्चन सबके दिमाग में आ रहे होगा, है ना, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, लेकिन मैं फिर से इस लेक्चर में बता रहा हूँ कि x पहले है y बाद में है, इसके लिए हम उसी तरीके से लेंगे। इज इक्वल्स टू x की वैल्यू क्या है 3, y की वैल्यू क्या है 1, 3, 1। आपका सेकंड लेक्चर का सेकंड टाइप कंप्लीट हो चुका है। थर्ड टाइप के बढ़ते कि इसमें फिर से गड़बड़ हो गई थी कि देखो ये थर्ड क्वेश्चन था ना जो मैंने इधर डाला था, वो बहुत ज्यादा सिमिलर था सेकंड के, तो मैंने वो रिप्लेस कर दिया। अब देखिए ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, ये 5x + 3y = 9, ये 2x - 3y = 12। इस इक्वेशन में हुई एक गलती थी कि मतलब इसमें जो थी गलती क्या थी कि मैंने दूसरा इक्वेशन डाल दिया था। आगे बढ़ते हैं, बात कुछ ऐसी है कि ये इक्वेशन और जो फर्स्ट इक्वेशन है वो बहुत सिमिलर है, बस इतना फर्क है उसमें हमने सब्ट्रैक्शन किया था, इसमें हम एडिशन करेंगे। क्यों, क्योंकि देखो
ये जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल विद कांस्टेंट, ये दोनों तो सेम है, लेकिन इसके पीछे का साइन अलग है। अभी साइन अलग है तो स्टेप भी अलग होगा। स्टेप क्या है? स्टेप में इतना कुछ नहीं है, डायरेक्ट एडिंग करना है। तो इसको इक्वेशन नंबर हम 1 समझेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 समझेंगे। अभी इन दोनों को हम क्या लिखेंगे? एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड बोथ इक्वेशन, ज्यादा नहीं लिखेंगे। और स्टेप में आपको लिख के दे दूंगा, पीडीएफ व्हाट्सएप पीडीएफ मिल जाएगी। मैंने तीनों लेक्चर में मतलब तीनों कॉन्सेप्ट में बताया है। तो इसके आगे क्या लिखेंगे हम? पहले हम अभी इसका आगे का स्टेप क्या है? प्लस 3y इज इक्वल टू 9, तो इधर 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब इसके आगे का स्टेप क्या करना है? मैंने जैसे आपको बोला एडिंग किया है हमने इधर, तो हम इसको एडिंग करेंगे, इज इक्वल टू पहले इस साइड को कर लेने का। अभी एडिंग किया तो इधर हमको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उधर पहले से प्लस है, ये प्लस माइनस माइनस ही हो गए, तो हम इसे कुछ नहीं कर सकते, माइनस माइनस रहेगा। लेकिन तब भी शायद से कर लो ऐसा, ताकि समझ में आ जाए कि चेंज नहीं हुआ है। नहीं, ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि हमने चेंज नहीं किया ना। हम जब वो सर्कल करते हैं उसका मतलब ये कि हमने साइन में चेंजेस किए ड्यू टू सम रूल्स। चलो आगे बढ़ते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे, इसका आंसर 21 आ रहा है मेरा। अभी ये दोनों प्लस माइनस है, तो ये आराम से कट हो जाएगा। स्टेप मार्किंग में ये कट नहीं लिखाना है, मैं वो आपको वीडियो बना दूंगा मार्किंग का, ठीक है। अभी जो ये दोनों है इसका हम एडिशन करेंगे, 7x आ गया, क्योंकि 2 में अगर 5 में 2 मिलाएंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा? 7 आएगा। अभी x तो x आएगा ही, x तो आता ही रहता है बार बार, हर बार जिंदगी में। ये x तो मैथ्स लवर्स की जिंदगी में x आता रहेगा, तो इसके लिए x को सॉल्व करते हो। तो अभी x इधर ही रहेगा, जैसे कि मैंने बोला था मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जाएगा, 21 डिवाइड बाय 7 और x इज इक्वल्स टू 21, और इसको क्या है डिवाइड करने पर आंसर क्या आ रहा है? 3। मेरा लकी नंबर है 3। चलो आगे बढ़ते हैं, x की वैल्यू आ गई, सीधी बात है, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 3। नहीं, या तो ऐसे भी लिख सकते हो या तो इधर लिख सकते हो, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ 3 इन इक्वेशन, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। इक्वेशन कौन सा लेना पसंद करोगे आप? आपके हिसाब से हमको x की वैल्यू मिली है तो ये छोटा है, तो हम यही लेंगे, इक्वेशन नंबर 2। और इसके आगे बढ़ते हैं कि 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अभी इसको हमने जो हमको x की वैल्यू दी थी वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अभी ये मल्टीप्लिकेशन में आएगा क्योंकि ब्रैकेट में है, 2 इंटू 3 6 होता है, ये माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अभी ये जो उधर है उधर जाएगा, माइनस 3 तो ऐसे रहेगा, इसको हम कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते। इधर आया 12 माइनस 6 क्यों आया? कमेंट में बताना, मैंने 3 बार बताया है, मैं फिर से नहीं बताऊंगा। अभी ये माइनस का साइन कहाँ से आया ये आप बताओगे। अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि इसका आंसर जो भी आएगा, क्या आंसर आ रहा है आपके हिसाब से? मेरे को याद करने दो, आंसर आ रहा है 6 माइनस 3y, y इज इक्वल टू 6 अपॉन 3। इधर माइनस की मतलब रुको मैं थोड़ा आगे लिखता हूँ इसको, ठीक है। इधर क्या आएगा? हाँ, तो इधर है 6 अपॉन 3। अभी ये जो माइनस का साइन है उसको हम घोटाला नहीं करेंगे, चेंज करते हो क्यों? क्योंकि इधर पहले मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, हम उसको डिवीजन कर रहे हैं, तो ये जो माइनस का साइन है इधर माइनस का साइन कैरी हो जाएगा। तो कैरी होने के बाद इसका जो भी आंसर आएगा, मतलब 3 को अगर इसको डिवाइड करें 2 आंसर आता है ना हमारा, तो उसके साथ माइनस का साइन भी आएगा। अभी y तो ऐसे आएगा, तो y की वैल्यू हमें -2 मिली। क्या मैं सही हूँ? कमेंट में बताना, अगर मैं गलत हुआ तो आई एम रियली सॉरी, तो मैं पनिश लूंगा, मतलब आप में से जो भी डेयर देगा। इतने स्टूडेंट भी नहीं है यार मेरे, लेकिन हाँ तब भी अभी देखो ये गलती हुई, तो अगर मुझे इसमें से कोई भी गलती हुई है आप मुझे डेयर देना और मुझे प्रूफ करके देना कि मैं गलत हूँ, तो फिर डेयर एक्सेप्टेड होगा। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज x, y इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू 3 है तीसरे नंबर पे, -2 तीसरे नंबर पे, तो उसने हमें रखा था। तो ये सब है। अभी छोटे से ब्रेक के बाद मैं चौथा भी स्टार्ट करूंगा। छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आए हैं, ठीक है। अभी हमारा जो 5th क्वेश्चन है, मैं 4th को नहीं सिखा रहा पहले, क्योंकि 4th बहुत ज्यादा बड़ा है, शायद से क्या बड़ा ही है भाई, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है आई गेस सो। तो 5th वाला बहुत ही ईजी है, बहुत ज्यादा ही ईजी है, सबसे ईजीएस्ट में 5th वाला समझता हूँ, क्योंकि इसमें हाँ लेंथी है लेकिन ईजी बहुत है यार। चलो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फिर से रुकावट आ जाएगी जिंदगी में, जैसे पिछली बार आया था। तो 99x प्लस 10 101, तो हम इसमें पहले कौन सा ले आपके हिसाब से? इक्वेशन नंबर 1 किसको कंसिडर करेंगे हम? इज इक्वल टू 499, ठीक है। 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 50। यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स का आता है आपके हिसाब से?
कमेंट में लिखना कितने मार्क्स का आता है। और मैं इतना बताऊँ, ये सेम क्वेश्चन आएगा, नंबर चेंज भी नहीं होगा। नंबर मतलब जो जो इसी टाइप के दूसरा एक क्वेश्चन है उसे प्रैक्टिस सेट में उन दोनों में से मतलब इन दोनों में से एक आएगा, मतलब इस टाइप में आएगा क्वेश्चन, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो अभी इसको इक्वेशन नंबर 1 सेट करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 सेट करेंगे। अभी हमें क्या करना है, इन दोनों की साइन जो है ना बीच में की वो सेम है, तो हम दोनों को एडिंग करेंगे। एडिंग बोथ द इक्वेशन बाद 99x plus 101y is equal to 499, 101x plus 99y is equal to 501। अभी दोनों को हमने ऐड किया, ऐड करके जो वैल्यू आएगी हमें वो जो इक्वेशन है उसे रखना है अपने पास। तो इसकी वैल्यू 200x plus 200y is equal to 1000 आएगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे क्या है पता है, ये 200 ये 200 और ये 1000, ये तीनों ना 200 से डिवाइड होते हैं। इससे क्या होगा, हमारा इक्वेशन जो है थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, तो आपको इजी पड़ेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई लिखेंगे इधर। अभी इसमें से जो 200 है उसे कॉमन निकालेंगे क्योंकि दोनों में 200 सेम है, इज इक्वल टू 1000 करेंगे, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई 200, तो इधर x प्लस वाई की वैल्यू 200 आया। अब जो ये है ना, इसको जो हमारा ये x प्लस वाई की वैल्यू आई है इसे हम सेव करके रखेंगे, मतलब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर करेंगे हम, ठीक है। अभी इसके बाद और एक आएगा, इधर हमें क्या करना है, पहला इक्वेशन नंबर 3 आ गया, फिर एक और पॉसिबिलिटी में सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड नहीं 1 एंड 2 नहीं, इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। 1 को 2 में से क्यों कर रहे हैं हम, मतलब प्रीवियसली यही कर रहे थे ना 2 को 1 में, 1 को 2 में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है। याद रखना, बड़े इक्वेशन में से छोटा इक्वेशन जाएगा, क्यों, क्योंकि 4 में से सिर्फ 2 मतलब जैसे बोला था 4 में से 2 जाता है, 2 में से 4 नहीं जाता है, लेकिन माइनस मतलब आंसर माइनस में आएगा ना, और वो हमें नहीं चाहिए, हमारा इक्वेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को 2 में से कट किया, इक्वेशन 1 मतलब 2 जो है हम पहले लिखेंगे, प्लस 99y इज इक्वल टू 501, और फिर जो ये दूसरा इक्वेशन है उसे लिखेंगे 99x प्लस क्या आंसर था इधर, क्या आंसर आएगा आपके हिसाब से, भूल गया मैं, 101y इज इक्वल टू 499। अभी हम इसे माइनस करेंगे। पहली बात जो इधर है, इधर का माइनस अभी साइन दे देते हैं हम पहले, ठीक है। माइनस कर रहे हैं तो इधर माइनस आया, ये प्लस माइनस है तो माइनस आएगा, क्योंकि हम जो साइन है ना माइनस को उसको पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। अभी ये जो डिटेल्ड है, ये जो मैंने ये जो आपको बताया बेसिक, वो आप सबको सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी हमने ये माइनस किया, हम इधर भी माइनस का साइन देंगे, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था राइट साइड में भी साइन देना होता है। तो अभी 501 में से ये क्या है, कितना बचा 2, अभी बड़ा नंबर ये है और इसके पीछे क्या है पॉजिटिव, तो नीचे पॉजिटिव आएगा। अभी इसके नीचे का काम क्या करना है हमें, तो अभी देखिए पहली बात 101 और ये है 99, 101 में से 99 का कितना बचा, 2 बचा, ऑब्वियस सी बात है, और इधर y आएगा y की तरह, लेकिन साइन किसका देंगे हम इधर, देखो टाइम पास नहीं कर सकता मैं, आपको ये नहीं बोल सकता कि कमेंट में करो, नहीं तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। अभी फिर मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, उससे तो बेटर ही है कि हम इधर डायरेक्टली 1 माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, ठीक है। और ये x ऐसे आएगा, अब इनमें से माइनस गया और 2 आया, क्योंकि 101 में से 99 जैसे हमने अभी कैलकुलेट किया था, हमने वैल्यू 2 आया है। अब साइन किसका जाएगा, 101 का जाएगा भाई, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि वो बड़ा है ना, वो पॉजिटिव है। अभी कुछ नहीं करना है, इधर जैसे मैंने उधर हमने कॉमन लिया था, रुको ये वही तो प्रॉब्लम है, जैसे हमने वहां पे कॉमन लिया था माइनस वाई ब्रैकेट, इधर 2 हमने कॉमन लिया था, इधर 2 आया, अभी ये उधर डिवीजन में जाएगा, वो स्टेप लिखने से अच्छा ही है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, और इसको इक्वेशन नंबर 4 देंगे। अब देखिए इसके बाद बहुत ज्यादा ही बड़ा लेंथ है आंसर। अभी इक्वेशन नंबर 2 मतलब 4 और ये 3 है ना, इन दोनों इक्वेशन को हम एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। ऐसे लाइन करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 200, नहीं 200 गलत है, तो लगे रहा था कुछ तो गड़बड़ हुई है, मैंने क्या बोला था, मुझसे कुछ गलती हुई तो आप उसको प्रूफ करके मुझे लिख सकते हो। तो जो भी मेरे को डेयर दिया जाएगा अगले वीडियो के लिए, मतलब वो डेयरिंग का अलग बनाऊंगा मैं वीडियो, जिसमें आप मुझे डेयर दोगे, ठीक है। मतलब मेरी गलती हुई जब भी कैलकुलेशन वगैरह में,
मुझे आपसे डेयर मिलेगा, क्योंकि देखिए 2 में से 10 गया 5 आया, ये 0 0 कट हो गया तो आंसर आया 5। तो x प्लस वाई 5 आया, x माइनस ये आया और ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आया। ये क्वेश्चन नंबर 3 है और इसको क्वेश्चन नंबर 4 है। आप लिखो कैसे भी, देखो बात ऐसी है, ऊपर नीचे लिखो चलता है, लेकिन इक्वेशन का जो नंबर है वो बराबर देना है और रोमन नंबर में ही देना है। अब इसके आगे क्या होगा, क्या आपको इसका इंतजार है? नहीं, मेरे को इंतजार तो नहीं है भाई, मेरे को तो डायरेक्टली सॉल्व करना है, क्योंकि मेरे को तो आपको सिखाना है ना, आपको तो इंतजार होना चाहिए। चलो टाइम पास किए बिना आगे बढ़ते हैं, और बहुत ज़्यादा ही बोलता हूँ मैं, आई एम रियली सॉरी, और थोड़ा सा अच्छा भी बोलता हूँ मैं। अब देखिए इसमें एक इक्वेशन में नेगेटिव साइन है, एक इक्वेशन में पॉजिटिव साइन है, हमें इस फॉर्म में लाना है, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू आनी चाहिए और x माइनस वाई की आनी चाहिए। अब इसकी वजह से क्या होगा कि इधर एक देखिए, पहली बात इधर 1 है, इधर 1 है, और ये माइनस में ये प्लस में, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली x की वैल्यू ढूंढने में बहुत ईजी हो जाएगी ना। अभी हमको इसमें आगे क्या करना चाहिए बहुत छोटी सी गलती हुई है, छोटी सी भाई, इसी की वजह से मार्क्स कटते हैं। मैं तो अभी सिखा रहा हूँ और मैं थोड़ा सा ये ऐसा है कि कैजुअली नहीं सिखाता, इसके लिए मेरे को थोड़ा डिफिकल्टीज हो रहे हैं। अभी इसको मिला के मेरे 2 गलती आ गई है, मतलब 2 डेयर करने पड़ेंगे मुझे, और मैं एक्साइटेड हूँ, लेकिन अच्छे देना यार, फ्रेंड मत समझो, एज अ सर या टीचर के हिसाब से देना यार। मैं तो फ्रेंड्स की तरह तो कुछ भी दे दो, क्योंकि कूद जा भाई टेरेस से, मैं कूदा भी था एक बार, लेकिन वो हाइट कम थी इसलिए जिंदा बच गया। तो हम इक्वेशन नंबर 3 कर देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अभी हमने दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, तो ऐड करेंगे, 5 प्लस 1 6 आएगा और इधर 2x आंसर आया। अभी कैसे आया मैं फिर से नहीं सिखाते बैठूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही सिखा दिया है, फिर से सिखाओ, ठीक है, आपके लिए कुछ भी, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो। तो 5 में से 1 मिला है, ये बच्चों का सवाल है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। 5 एप्पल थे, 1 मिनट, 5 एप्पल थे, उसमें 1 एप्पल मिला दिया, 6 हो गया। और उसके बाद अभी जैसे इधर बताया मैंने, ये साइन बहुत ज्यादा गड़बड़ कर रहा हूँ, ये प्लस माइनस है, माइनस हो गया तो ये दोनों कट हो गया, तो इधर 0 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। अभी ये इसके पीछे 1 1 है, तो ये दोनों ऐड हो गया, एक और एक कितना होता है, 2 होता है ना, तो 2x आ गया। अब x की वैल्यू इधर रखेंगे, इज इक्वल टू 6 आएगा, ठीक है। अभी 2 इसके नीचे गया, क्यों गया, क्योंकि वो डिवीजन हो रहा है, तो x की वैल्यू आएगी 3। अभी इसके आगे मैं अभी तुमको इतने डिटेल में नहीं सिखाऊंगा कि ये सिखाते बैठूंगा, तो फिर आपका तो फिर हो गया कल्याण। तो आगे क्या करना है, अभी हमको x की वैल्यू निकल गई है, ठीक है, अपने पास 4 इक्वेशन है, ठीक है। अभी हम किस इक्वेशन में डालेंगे, गलती से भी ये 2 इक्वेशन में मत डालना, बहुत ज्यादा लेंथी और बहुत ज्यादा फट जाएगी यार, इतना लिखते लिखते ना तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ 2 या 3 मार्क्स ले आता है और आपको 2 या 3 मिनट में खर्च करना है इसको। क्यों? क्योंकि करना होता है भाई, कैलकुलेशन इतना टाइम नहीं लगाना पड़ता भाई, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट है। तो हम इसमें से डालते हैं, हमको x की वैल्यू मिली है ना, तो ऐसा आपको क्या लगता है, इधर डाल, किसी में भी डाल दो, पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। x की वैल्यू, अभी इक्वेशन नंबर 3 क्या है, y इज इक्वल टू 5, अभी x की वैल्यू जो भी थी 3, x की वैल्यू बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बार बार 3 आ रहा है यार। अभी ये प्लस का उधर माइनस में जाएगा, 5 माइनस 3, इतना मुझे बताने को मत लगाओ, क्योंकि इतना नीचे गिरे हुए लोग भी आ सकते हो, मैं वो बेसिक सिखाऊंगा कॉन्सेप्ट, लेकिन अगले वीडियो में। तो x और वैल्यू y की वैल्यू आ गई है, ठीक है, कितना वैल्यू आया, तो सॉल्यूशन इज x, y। मैं फिर से बता दूं, x पहले आया है, y बाद में आया है, इसके लिए मैं सिखा रहा हूं। अभी x, y, ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसा करते हैं, x, y की वैल्यू क्या है, 3, 2। हेंस प्रूव्ड, ये स्टेप मार्किंग एकदम प्रॉपर की है मैंने 2 मिस्टेक किए हैं, मतलब मुझे 2 डेयर मिलेंगे, और 2 डेयर जो कि मतलब बहुत से डेयर मिलेंगे, लेकिन उसमें से चुने हुए 2 डेयर मैं अगले वीडियो में बड़े प्यार से आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा ऐसे अच्छे देना, और थोड़ा सा ऐसे मत देना कि भाई मैं अपना थोड़ा कर दूं। अरे हाँ, मैं एक आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे गाइस, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, ये तो आपको हार्ड लग रहा है, लेकिन हार्ड नहीं है, इससे इजी क्वेश्चन कोई नहीं है, बस ये लेंथी है, लंबा है, बहुत लंबा इसके लिए, क्योंकि लंबा रास्ता बहुत ज्यादा तकलीफ देता है, लंबे वक्त तक नहीं रखना चाहिए किसी चीज को याद।
चलो आगे देते हैं। और फिफ्थ क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसमें हमें क्या करना है, फिफ्थ टाइप का है ना, हम अलग अलग इधर और इधर करने का मेरा मन कर रहा है पर हम नहीं करेंगे। चलो ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है, तो उसमें का जो पहला इक्वेशन हमको मिला है उसको हम लिख देंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि कुछ कुछ टाइप के क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट इक्वेशन का नाम नहीं देना है, हम इधर क्या करेंगे, अभी इतना हो गया ना, तो हमें इधर ऑब्जर्व करना है। देखिए इसके डिनोमिनेटर में 3 है, इसके डिनोमिनेटर में 3 है, न्यूमरेटर ना जो भी है वो भी मैं मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ डिवीजन पार्ट में, ठीक है। इसके डिवीजन में भी 3 है, इसके डिवीजन में भी 3 है, तो हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई होल इक्वेशन फ्रॉम 3, ठीक है, हमने ये लिख दिया। उसके नीचे हमें इक्वेशन का क्या करना है, पहले देखिए इस साइड को लिखेंगे x प्लस वाई, इसको ब्रैकेट डालेंगे इज इक्वल टू 10/3 इंटू 3, इधर बन लेंगे 3। हमने इसको ब्रैकेट क्यों किया, क्योंकि इसमें बीच में प्लस है, मतलब ये a प्लस बी के फॉर्मेट में है, लेकिन हम उस तरह से ज्यादा लेंथी हो जाएगा, वो उस टाइप में प्लीज मत सॉल्व करना, मान लो तो तुम a प्लस बी का वो जो फॉर्मूला है वो डाल दोगे इसमें, मत डालना। तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ, तो अभी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए अगर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं इसे, मतलब यहाँ पे डिवीजन में है और इधर मल्टीप्लिकेशन है, तो ये दोनों कट हो जाते हैं, ठीक है। तो इधर आया वैल्यू 10 आया। अभी इधर क्या करना है, 3 और इसको मल्टीप्लाई करें, ये भी तो क्रॉस में है, हाँ लेफ्ट साइड में है लेकिन ये भी तो क्रॉस में है, तो हम इसे भी कट करेंगे, ऐसे कट हो गया। अभी जो x था वो ऐसे आ गया, ठीक है। अब इसी 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसको वापस से 3 से लिखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। 3 अभी प्लस लिख देते हैं क्योंकि इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, तो प्लस का ही साइन आएगा। लेकिन अभी जो ये 3 है वो अगर इस y से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू क्या आएगी, 3y। अभी इसका जो ये इक्वेशन है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि देखिए ऐसा है कि इससे क्वेश्चन में ये जो अभी जो मैंने इसको क्वेश्चन दिया इसी का एक और टाइप है, मैं बाद में सिखा दूंगा आपको, लेकिन जो इस टाइप का है इसमें हमें जो ये x है ना उसकी वैल्यू निकाल लेना है पहले, इससे आपको इजी होगा, ठीक है। 3y, ओ फिर से गलती हो गई, वाह, माइनस में, मतलब ये टोटल आएगा जो इक्वेशन है वो साइड में रखते, तो x इक्वल्स टू की वैल्यू, मतलब x की वैल्यू हमको मिल गई, इसको इक्वेशन नंबर हम 1 डिसाइड करेंगे, ठीक है, ये x की वैल्यू मिल गई। अभी हम इसके जो दूसरा पहलू था ये वाला, इसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैंने आपको रूल बताया था, पहले लिखते 2x + 1/4 इज इक्वल्स टू 11/4। अब हम इसे किसी तरह से सॉल्व करेंगे, जैसे कि मैंने बोला था कि जो जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट साइड में डिवीजन पार्ट में सेम है उससे हम पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई 4 बाय होल इक्वेशन, या नहीं, मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय 4, तो फिर हम 2x + 1/4 इज इक्वल टू 11/4 रखेंगे, इसको ब्रैकेट में डालेंगे, इधर 4 आएगा इधर 4 आएगा, ये 4 कट हो गया तो इधर 11 आएगा। मैं इसे डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ, 2 से 4 गया 8 आया। x को x में रखेंगे ही क्योंकि x हमेशा मतलब छुटकारा नहीं मिलता है इससे। 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 4 × 1/4, इधर नीचे भी 1 होता है हम कंसीडर करते हैं, और इस चीज में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, फ्रैक्शन है वो, उसको सिखाने के लिए मेरे को बहुत टाइम लगेगा लेकिन मैं सिखा देता हूँ। देखिए इससे होता है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हम इस दोनों को डिवीजन में डालते हैं, मतलब ऊपर है 4 डाल दे, ये नीचे है ना इसको नीचे डाल दो, 4/4 आ गया। अब जो ये मल्टीप्लिकेशन है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1/1 आ गया, तो इसका 1 आया इसका 1 आया, तो आंसर 1 आया ना इसका, क्योंकि देखो इसका वैल्यू 1 आ गया है, इसको मल्टीप्लाई 4 डिविजन 1 आया, 1 × 1 1 ही आता है हमेशा, ठीक है। तो इसको इरेज कर देता हूँ, ये फ्रैक्शन है और ये बेसिक जिसने मुझे सिखाया है गुरुजी, हमारा नमस्कार, क्योंकि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने नहीं सिखाया होता तो मैं आज मैथ्स में इतना बड़ा तुर्रम नहीं होता। मतलब एक मिनट, हाँ थोड़ी सी गलती हुई है मेरे से, है ना, हाँ जो y है ना इसको डालना भूल गया मैं, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे, इसको डालेंगे, तो ये y डाला तो हम इधर मल्टीप्लाई हो गया तो सिर्फ y आएगा क्योंकि इसे 1 आंसर आया था। अब अभी जैसे आपको एक्सप्लेन किया मैंने, अभी इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करना है। अब इसके आगे हमें क्या करना है, इसके आगे हमें 1 2, तो इक्वेशन को हमें, हाँ, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन नंबर 2, सब्स्टिट्यूटिंग क्यों, क्योंकि इसमें एक की वैल्यू दी हुई है, तो 8 इधर डालेंगे, इधर x की वैल्यू डालेंगे 10 - 3y प्लस y इज इक्वल टू 11, क्योंकि इसके आगे कुछ भी नहीं है यार, इतना लेंथ भी नहीं है, तो इसकी वैल्यू 80 आया।
ये इससे मल्टीप्लाई माइनस 24y, और फिर ये प्लस इधर आया 11, इसकी वैल्यू 23 आया y, लेकिन ये माइनस में आएगा, इज 11 माइनस 80। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, कांस्टेंट विद वेरिएबल एक साइड रखते हैं, और जो वेरिएबल है उनको एक साइड पे रखते हैं, वेरिएबल नहीं कांस्टेंट। ठीक है, अभी इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 69, और इसका बड़ा नंबर इधर है 69 है ना, और 10 गया 1 गया बराबर। तो अभी ये माइनस में है ना, मैंने क्या बताया था माइनस में। अभी मैंने एक और रूल बताया था, दोनों साइड में अगर नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव नेगेटिव कट कर दो, फिर 23 69 आया, लेकिन दोनों साइड में अगर नेगेटिव ना हो तो मत कट करना, वो जो मैंने पहले बता दिया था y आया। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 69 डिवाइडेड बाय 23 आया आंसर इसका। तो y की वैल्यू हमें क्या मिली 3। मैंने बोला था आपको लेंथी है, बहुत ज़्यादा लेंथी है। अब मैं ये इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह ये सब लेने की जरूरत नहीं है, मैं कितने बार बोल गया तुम्हें, एक ही चीज़ 10 बार बोलना पड़ता है, मत लो, क्या किस काम का है। अभी जो ये y है इसको हम किस में इनपुट करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 1 में करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या था, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, नहीं माइनस 3y था, ऑब्वियसली बात है, वो प्लस हो गया, माइनस 3y था इक्वेशन नंबर 1। तो पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 नहीं, हाँ 1। ठीक है, 1 में डालो, तो अभी y की वैल्यू डालने की, x इज इक्वल टू 10 माइनस 3, y की वैल्यू क्या निकली है 3, तो इधर आएगा 10 माइनस 3 इंटू इज इक्वल टू 10 माइनस 9 इक्वल्स टू 1। मैंने इतना लेते इसके लिए क्योंकि ये लास्ट इक्वेशन है, और इसके बाद मेरे को दूसरा वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और तब तक बहुत ज़्यादा ज़िंदगी अकेली से लगती है। देखिए गाइस, आज के लिए इतना ही है, जितने आपको 5 टाइप्स मैंने सिखाए। ठीक है, एक काम करता हूँ, इधर खड़ा रहता हूँ, इधर आपको ऑनलाइन मतलब एक फोटो दिख जाएगा। ठीक है, जो आपको दिख रहे हैं सामने स्क्रीन में फोटोज, ये 5 आपको मैं सिखाया है, किस टाइप के हैं, किस फॉर्मेट में है। और मैं क्या बोलता हूँ कि मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है अभी, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, तो सपोर्ट कर देना एज यू। मैं अगर आपको समझ में आ रहा है मेरा सिखाना, या आपको लग रहा है कि हाँ भाई इसका सिखाना मेरे लिए हेल्पफुल है, तो कर दो सब्सक्राइब, क्या जा रहा है इसमें, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन डालो, जब भी मैं दूसरा वीडियो डालूंगा आ जाएगा। और तब भी के तब भी देख लेना, ये देखो तुम बाद में देखोगे तो भी व्यू मिल जाएगा, तब भी के तब भी देखने को क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आप तब भी के तब भी देखोगे ना, तो उससे क्या होगा कि आपका वो जो टाइम है, टाइम पीरियड बचेगा। हमें बहुत ज़्यादा लेट सिखाया है, अभी सेमिस्टर के एग्जाम के लिए, यूनिट टेस्ट तो अभी 2 दिन में आ रहा होगा सबका, या जो भी होता है आ रही है, लेकिन सेमिस्टर का जो एग्जाम आता है फर्स्ट सेमिस्टर, वो कुछ दिनों में आ रहा है। अभी मेरे को ये जो मैथ्स है, ये मैथ सब्जेक्ट में मुझे सेमिस्टर में आउट ऑफ चाहिए सबका, तो उसके लिए प्रिपेयर करवाऊंगा मैं सबको। और मैं वादा नहीं करता हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जो इंसान मेरे से समझ रहा है वो तो अच्छे मार्क्स लेके आएगा, लेकिन नहीं समझ रहा है इसका मतलब उसका टीचर अलग होगा। क्यों? क्योंकि भाई हर एक स्टूडेंट का ना सीखने का तरीका भी अलग होता है, सिर्फ टीचर का सिखाने का तरीका नहीं होता, स्टूडेंट का सीखने का तरीका भी अलग होता है। क्या पता मेरे से कोई सीख रहा हो और किसी को समझ में आ रहा हो, लेकिन किसी को नहीं समझ में आ रहा हो। अब मैं ना आपको पॉइंट बताने जा रहा हूँ। इस चैनल पे जो ये एडू इडियट्स है, ये चैनल जो है ना, ये मैंने ऐसे ही नहीं खोला है, मैंने शौक से नहीं खोला कि भाई अरे हाँ चैनल सब खोल रहे चलो खोल देता हूँ, नहीं, क्योंकि मैं एज अ पार्ट ऑफ टीचर रह चुका हूँ। मैं बहुत से बोर्ड वाले को सिखा चुका हूँ। देखो 1-2 लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं ICSE CBSE, ठीक है, और हमारा बहुत से SSC को सिखा चुका हूँ। मैं जब 9th में था तब मैं 10th को सिखा चुका हूँ। क्यों? क्योंकि 9th में मुझे कुछ कॉन्सेप्ट थे जो कि मेरे एक सर के कारण सिखा हुआ था, ठीक है, तो वो भी सिखा हुआ था। इस चैनल पे 3 क्यों है, ये 3 का मतलब हम 3 टीचर्स हैं अभी फिलहाल के लिए। अभी हमारा जो फाउंडेशन है, हमारा सिखाना है, वो बड़ा नहीं है, और ऑब्वियसली इसका टारगेट मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई मैं तुरंत बताना पसंद करता हूँ, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं फ्री में एजुकेशन देना चाहता हूँ या कुछ एजुकेशन देता हूँ, नहीं, मेरे पास नॉलेज है थोड़ा सा, जो कि मुझे लगता है कि मेरे को सिखाने की कैपेबिलिटी है, और कुछ 2 जो इडियट्स है बचे हुए जो भी है, उन 2 इडियट्स के पास भी उतनी कैपेसिटी है, तो क्यों ना मैं उसको अपने लिए यूज करूँ, मैं अपना नॉलेज किसी और को शेयर करूँ और उससे अर्न करूँ। मुझे यूट्यूब से रेवेन्यू मिल जाएगा, अगर मुझे जितना चाहिए उतना मिल रहा है तो मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं करूँगा कुछ। बाकी जो कोर्सेस वगैरह बेचते हैं, अगर मेरे को जरूरत नहीं पड़ी तो मैं नहीं बेचूंगा यार। लेकिन हाँ, द थिंग इज, मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, इस चैनल को बनाने के पीछे का रीज़न क्या है, 2 रीज़न है, सिंपल है। एक, मुझे पैसे कमाना है, और दूसरा, मुझे जो सिखाने की कैपेसिटी है ना वो करना है। और सीरियसली बताओ ना, अगर फ्यूचर में मैं अच्छा सिखाने वाला टीचर बना
तो मैं पैसों के पीछे नहीं भागने वाला। मुझे पैसे चाहिए, क्यों पता है? वो जो नाम होता है ना टीचर की रेपुटेशन, टीचर, तुमने वो एक श्लोक है जो संस्कृत का है, कुछ तो था, गुरुदेवो भव, कुछ तो ऐसे था, गुरुदेवो भव नहीं, गुरु विष्णु गुरु ब्रह्मा गुरु, कुछ तो था यार, चलो रहने देते, वो यार नहीं आ रहा मेरे को, गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरुदेव गुरु ब्रह्मा, वो था। तो उसमें क्या बताया गया कि गुरु सर्वस्व में सबसे बड़े, और अपने एपीजे अब्दुल कलाम ने भी एक लाइन में बोला था, ये जो टीचिंग एक प्रोफेशन है ना, वो सिर्फ वो प्रोफेशन नहीं है, वो लाइफ चेंजिंग प्रोफेशन है, वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल है। तो मैं इस लाइन में इसके लिए नहीं घुसा हूँ, मतलब ये सब ऑनरेबल की इतना बात नहीं मुझे पता, मुझे इतना पता है कि टीचिंग इज अ गुड थिंग, उससे मुझे पैसा मिल सकता है, तो मैं उसके लिए कर रहा हूँ, यही ट्रुथ है, और मैं अपना नॉलेज शेयर करने वाला हूँ। तो सब सब्सक्राइब कर लेना, और जितने मेरे पहचान वाले तो वो तो करेंगे, जिसने पहली बार वीडियो देखा है प्लीज कंटिन्यू। बाय।